लड़ना है कि डरना है ये पहले तय करो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी की चल रही बैठक में यह बात कह दी। चर्चा चल रही थी कि नीट और जेईई की परीक्षा को कैसे रुकवाया जाए। उद्धव ने कहा कि एक ही व्यक्ति देश चला रहा है, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, संघीय ढांचे का क्या होगा। नीट और जेईई को लेकर उद्धव के इस बयान से विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक का टोन ही बदल गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को 3 बार खत लिख चुके हैं मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हो सकता है कि समय न मिले और सितंबर आने में कुछ दिन ही बचे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का ही एक रास्ता बचा हुआ है। इस तरह से बैठक में ये माहौल बनता चला गया नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया कि सरकार छात्रों की बात सुने, वो कोविड को लेकर परेशान है, संक्रमण की चिंता है, अपने भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि वो परीक्षा हो। तभी उसने नीट की परीक्षा की गाइडलाइन मंगलवार को जारी कर दी। इसमें एक बात है जिस पर सरकार को भी सोचने की जरूरत है। छात्रों को क्यों हलफनामा देना होगा या क्यों लिखकर बताना होगा कि उन्हें कोविड-19 नहीं है? क्या लिखकर बताने से पहले उन्हें कोविड-19 की जांच करानी पड़ेगी? अगर जांच करानी पड़ेगी तो इसका खर्चा छात्र को उठाना पड़ेगा या सरकार की तरफ से इसका खर्चा उठाया जाएगा? आज दिन भर जो नीट और जेईई को लेकर हुआ है उस पर एक लंबी रिपोर्ट। एग्जाम देने तो मैं जाऊंगी, भले ही प्रोटेक्शन के साथ जाओ पर एग्जाम को देना पड़ेगा। कितना दिन तक हम लोग घर बैठ सकते हैं? सर हम लोग कैसे जा पाएंगे वहाँ? और एग्जाम से एक दिन पहले जाना पड़ेगा, ना ही ट्रांसपोर्ट है ना ही कुछ है। जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब को रखते हुए ध्यान में हम लोगों को एग्जाम देना चाहिए। के अंदर आप मैनेज कर लोगे यार ऐसे, और बट बाहर का क्या? जितना लेट होता जाएगा उतना मतलब जो पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा ना, तो एग्जाम देने में फिर दिक्कत हो सकता है। जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो भूल सकते हैं हम लोग। We want the exams to get to see the results, but they are not at the risk of lives. जितना लेट होगा नीट में उतना हम लोग का भूलने का चांस बढ़ेगा ना। It's an ugly scenario, but I don't see a way to do the exams right now without risking lives. सिर्फ नीट ही नहीं है, उसके आगे भी उसके एग्जाम्स, उसके आगे भी जो ईयर होगा पढ़ाई का उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा यदि नीट और आगे डिले होता है तो। कोरोना संकट के बीच मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी परीक्षा जेईई कराई जाए या नहीं, इसे लेकर छात्रों से लेकर अभिभावकों तक की राय बंटी हुई है। सितंबर के महीने में होने वाली इन दोनों परीक्षाओं के लिए देश भर के करीब 24 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। सुप्रीम कोर्ट परीक्षा कराने के पक्ष में अपना फैसला दे चुका है, लेकिन कोरोना का डर कई लोगों को इसका विरोध करने पर मजबूर कर रहा है। 21 साल के प्रशांत पटेल नीट के इम्तिहान में बैठ रहे हैं। उनका परीक्षा केंद्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा 6,500 केस लखनऊ में ही सामने आए हैं और 303 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लिहाजा प्रशांत और उनके पिता चाहते हैं कि फिलहाल इम्तिहान टाल दिए जाएं। मेरा एग्ज़ाम सेंटर है लखनऊ, मेरे घर से उसकी दूरी 350 किलोमीटर है, तो वहाँ तक जाने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा और इवन ट्रेन भी इस समय चल नहीं रही हैं, तो हम रास्ते में जाएंगे तो हमारे संक्रमित होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बहुत सारी भीड़ होगी। जैसा कि आपको पता है हम पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो वहाँ पे और भी सारे पेरेंट्स लोग आएंगे, तो वहाँ पे खूब सारी भीड़ होगी, तो हम वहाँ पे संक्रमित हो सकते हैं और यह काफ़ी जोखिम भरा काम होगा। तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि इस समय मेंटल प्रेशर की वजह से हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है अच्छे से। इस समय कोरोना काल चल रहा है और 13 सितंबर को जो है पेपर है नीट का, तो बच्चे को साथ लेकर के लखनऊ जाना मऊ से तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि साधन नहीं है। बस से जाना पड़ेगा, कभी कभार बस मिलती हैं और उसमें जो है दिक्कत होगी संक्रमित होने की, क्योंकि तमाम लोग रहेंगे, जहाँ सेंटर है वहाँ भी तमाम लोग रहेंगे
तो आना जाना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस परीक्षा को जो है स्थगित कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा भविष्य के लिए। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिले सिद्धार्थनगर में हसन अरकाम, आर्यन चौधरी और याहया खान नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परिवार उन्हें इम्तिहान देने के लिए भेजने से डर रहा है। चूँकि अब अपनी प्राइवेट गाड़ी तो है नहीं, तो हमें गाड़ी हायर करनी पड़ेगी जिसका 7,000 के करीब हमें उसका देना पड़ जाएगा। तो फाइनेंशियली तो अभी लॉकडाउन की वजह से सब जगह मतलब प्रॉब्लम हो ही रही है। तो सर वहाँ पहुँचने पर बच्चों के लिए मतलब हम लोग अंदर से सेफ्टी फील नहीं कर रहे हैं कि बच्चे वहाँ किस उसमें कैसे एग्ज़ाम देंगे। सरकार तो कह रही है कि मतलब वहाँ पूरी सुविधा मिलेगी बच्चों को, लेकिन हम लोग अंदर से मतलब मेंटली तैयार नहीं है कि अभी जब तक ये कोविड का चल रहा है मामला, तब तक बच्चों को मतलब ना ये एग्ज़ाम दिया जाए, उनसे नीट का भी ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एग्ज़ाम्स मई में होने थे, उस हिसाब से हम लोग ने प्रिपरेशंस की थी, लेकिन फिर उसके बाद डेट्स 2 बार पोस्टपोन होने के बाद मतलब धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ने लगा और फिर प्रिपरेशन भी लूज़ होने लगी। और जिस हिसाब से प्रिपरेशन कोटा में होती थी, यहाँ पर उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी कई छात्रों से मिले। वो भी परेशान है कि कहीं इम्तिहान के बहाने कोरोना संक्रमण न हो जाए। डर तो हमें पढ़ाई से नहीं लग रहा, तैयारी तो हमारी अच्छी चल रही है, बट डर इस चीज़ का है कि वहाँ जाने के बाद आपने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उससे डर लग रहा है। लाइक अगर वो भी फॉलो होती है तो प्रेशर दिमाग में रहता है कि हम एग्ज़ाम दें या उस चीज़ को प्रेशर करें कि हम कोरोना से इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएंगे जाने के बाद। ऐसी ही चिंताएं दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर चेन्नई में भी हैं। बी कृतिका डॉक्टर बनना चाहती हैं, नीट की जमकर तैयारी भी की है, लेकिन चिंता ये है कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगी तो कैसे, क्योंकि तमिलनाडु में सरकारी बसें अभी चलनी शुरू ही नहीं हुई हैं। दीक्षिता को जेईई और फिर नीट के इम्तिहानों के लिए सितंबर में 2 बार कांचीपुरम जाना पड़ेगा, एक ऐसा शहर जहां कोविड काफी फैला हुआ है। How we travel and how we go to the हम परीक्षा केंद्र कैसे जाएंगे? बसें हैं नहीं, बहुत दूर जाना है, इतवार को ऑटो भी नहीं मिलते और पूरा लॉकडाउन भी है। हमारी जिंदगी ज्यादा अहम है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी नीट या मेडिकल कॉलेजेस में जा पाएंगे। हमें पता नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होगा। माँ बाप भी तो छात्रों के साथ आएंगे। उधर बाढ़ से जूझ रहे बिहार और असम में भी इस बारे में लोगों की राय मिली जुली है। Condition of some states are still terrible for this virus, whereas the students of flood hit areas. ग्रामीण और बाढ़ प्रभावित इलाकों में इम्तिहान देने के लिए कैसे जाएंगे? सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए था और एक तरकीब परीक्षा बढ़ाने की थी जिसके बारे में लॉकडाउन के दौरान तैयारी कर ली जाती। Control the crowd. They could have taken this measure during the lockdown also. मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइज़र करना, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब को रखते हुए ध्यान में हम लोगों को एग्ज़ाम देना चाहिए। नीट और जेईई प्रवेश परीक्षाओं का ये मुद्दा सियासी तौर पर भी गर्मा गया है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बुलावे पर गैर बीजेपी शासित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का सुझाव दिया, जिसका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने समर्थन किया। We also may appeal the Supreme Court if central government feel not to appeal. Then we, as a state government, because we are also elected government, let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the timing unless the situation allows students to sit for exam. ये जो एजुकेशन एकेडमिक ईयर है, जैसे फाइनेंशियल ईयर, वो आगे बढ़ा है, तो एकेडमिक ईयर भी क्या हम जनवरी से शुरू कर सकते हैं? We have written to the Prime Minister 3 times on this issue of University Grants Commission being told to hold the other college exams, to delay them or to let the students be passed. We are told no. Now, I think if, as Mamata ji has suggested, all of us states take this up combined with the Supreme Court and fight it out there, and let's try and see that the Supreme Court, which has so far given a negative opinion, may on a review petition may listen to us. There are other problems
of students and examinations, these are also being dealt with uncaringly. Now there are many more issues, and I'm sure you are much more aware of them than I am. जेईई और नीट की परीक्षाएं कराने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उठाया है। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और उसका कहना है कि इम्तिहान लेने के पूरे इंतजाम हैं। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन के बीच तमाम छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे कैसे और संक्रमण के खतरे से बचेंगे कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।